हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अकाउंटिंग की मीनिंग को पढ़ा था। आज सेकंड टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ेंगे, लेखांकन की विशेषताएं या विषय या तत्व। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देख सकते हैं 7 पॉइंट्स दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि बेस्ड ऑन बुक कीपिंग, पुस्तपालन पर आधारित। क्या कहना चाहता है कि अकाउंटिंग जो है पुस्तपालन पर आधारित होती है, यानी बुक कीपिंग पर आधारित होती है। क्योंकि हम फाइनल अकाउंट जब भी तैयार करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है जो हम जर्नल एंट्री तैयार करते हैं, अकाउंटिंग में लेज़र तैयार करते हैं और लेज़र के आधार पर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बाद, बुक कीपिंग के एंड पर ही अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो हमें अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है, जो प्रिपेयर करने के लिए जो रिकॉर्ड मिलता है, डाटा मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? हमें बुक कीपिंग से। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर। क्यों कह रहा है रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर? अंकों को पुनः सजावट। क्योंकि यही जो इन्फॉर्मेशन है जो हम फाइनल अकाउंटिंग में प्रिपेयर कर रहे हैं, वो पहले हम किस पर प्रिपेयर किए थे? जर्नल एंट्री तैयार किया था। जर्नल एंट्री के बाद हमने लेज़र तैयार किया। लेज़र के बाद हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो इसी डाटा को पुनः से हम फिर से क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं। किसमें? फाइनल अकाउंटिंग में, लेखांकन तैयार करते समय। इसलिए इसे कहा गया है रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर। एंड थर्ड आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान। क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग आर्ट एंड साइंस दोनों है। क्यों है? कोई भी अकाउंटिंग प्रिपेयर करते समय हम प्रिंसिपल और फिक्स्ड नियमों के आधार पर उसे प्रिपेयर करते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये अकाउंटिंग जो है क्या है? एक साइंस है। अकाउंटिंग को साइंस कहा जा सकता है। एंड आर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रिंसिपल और रूल्स के आधार पर जो अकाउंटिंग तैयार की जाती है उससे हम परिणाम को, रिजल्ट को निकालते हैं, इसलिए इसे हम एक आर्ट कहते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फिक्स्ड पीरियड, निश्चित समय। क्या कह रहा है? अकाउंटिंग जो है एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसका एक फाइनेंशियल टाइम पीरियड होता है। फाइनेंशियल टाइम पीरियड यानी आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए ये तैयार किया जाता है। 31 मार्च को प्रिपेयर किया जाता है और इसका जो टाइम होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के डाटा को कवर करता है। इसलिए इस लेखांकन एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है। फिफ्थ नंबर, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मौद्रिक लेन देन। क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग जब हम प्रिपेयर करते हैं तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को उसमें लेखे करते हैं, उसमें लिखते हैं मौद्रिक लेन देन को। जो भी ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड होता है उसी ट्रांजैक्शन को हम लिखते हैं। जो मनी से रिलेटेड नहीं होता है उसे हम नहीं लिखते। जैसे कि मैनेजर की क्वालिटी, एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी, एम्प्लॉयज़ का वर्क, ये सारी चीज़ें मनी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसे हम अकाउंट में तैयार नहीं करते हैं। जो भी हमारी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं उसे ही हम अकाउंट में तैयार करते हैं। 6th नंबर, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या। जब हमारी फाइनल अकाउंटिंग तैयार हो जाती है तो हम क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसे एक विस्तार रूप में, डिटेल रूप में प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि ये हमें पता चलता है कि अकाउंटिंग में क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, क्या इस बिजनेस में पोजीशन है। 7 नंबर, यूजेस, प्रयोग। इसका प्रयोग फाइनल अकाउंट जो तैयार किया जाता है उनमें से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम किसी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, सरकार तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए तैयार करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए के प्रयोग के लिए हम प्रिपेयर करते हैं और सोसाइटी के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इसके 7 हैं। कौन कौन से? बेस्ड ऑन बुक कीपिंग, रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर, आर्ट एंड साइंस, फिक्स्ड पीरियड, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड यूजेस। थैंक यू।